वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। आसा महला चौथा। तू करता सच्चार मैडा साईं। हे प्रभु, तू सत्य है, सदा कायम रहने वाला है। तू सबका जन्मदाता है, तू ही मेरा स्वामी है। जो तो पावे सोई थीसी, जो तू देहे सोई हो पाई रहाओ। इस जगत में हो रही हर घटना तुझसे जुड़ी है, क्योंकि जो तुझे अच्छा लगता है वही जगत में घटित हो रहा है। जो कुछ तू हम जीवों को देता है वही कुछ हमें प्राप्त हो सकता है रहाओ। सब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनो कृपा करे तिन नाम रतन पाया। हे प्रभु, सारा जगत तेरा ही बनाया हुआ है। सारे जीव केवल तुझ एक को ही ध्याते हैं, जिस पर तू अपनी कृपा बरसाता है। फिर उन सेवकों ने रतन जैसा बहुमूल्य तेरे नाम का खजाना ढूंढ लिया है। गुरमुख लाधा मनमुख गवाया। यह नाम का खजाना गुरमुखों को प्राप्त हो गया। गुरमुख वह हैं जो हर काम गुरु के जीवन का आधार बनाकर करते हैं, यानी उनका मुख सदा गुरु की ओर होता है। लेकिन जो मनमुखी हैं, अपने मन के पीछे चलते हैं, उन्होंने यह नाम का खजाना गवा लिया। तुझ आप विछोड़िया आप मिलाया। यह सब कुछ जीवों के बस में नहीं है। जीवों को तू प्रभु आप ही अपने से अलग कर देता है और आप ही उन्हें खुद से जोड़ लेता है। तू दरियाओं सब तुझ ही माही। हे प्रभु, तू जीवन का एक दरिया है और सारे जीव तुझ दरिया की लहरें हैं। तुझ बिन दूजा कोई नाही। तेरे बिना यानी तेरे जैसा और कोई नहीं है। जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल। संसार में दिखने वाले जीव तेरा रचा हुआ एक खेल है, जिनके कर्मों में बिछोड़ा लिखा है। तभी तो वे मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी तुझसे बिछड़े हुए हैं, परंतु तेरी कृपा से संजोगों के लेखों से फिर से तेरे साथ मेल हो जाता है। जिसनो तू जानाए सोई जन जाने, हर गुण सधी आँख वखाणे। हे प्रभु, जिस जीव को तू समझ देता है, केवल वही मनुष्य ही सदा तेरे गुण गाते हैं और हरि के गुणों को गा गा कर लोगों को सुनाते हैं। जिन हर सेव्या तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। हे प्रभु, जिस जीव ने हरि की सेवा की है, तन मन धन से उसे स्मरण किया है, उसने सुख पाया है। ऐसे मनुष्य सहजता में यानी आत्मिक अडोलता में टिककर सदा के लिए हरि नाम में लीन हो जाते हैं। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर ना कोई। हे प्रभु, तू आप ही सब कुछ करने वाला है। सब कुछ जगत में तेरा किया हुआ ही तो होता है। तेरे बिना और कोई दूसरा करने वाला है ही नहीं। तू कर कर वेखे जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। जीवों की पैदाइश भी तू करता है, फिर उनकी पालना भी तू ही करता है। सभी के दिलों की बातें तू जानता है। हे दास नानक, जो मनुष्य गुरु की शरण पकड़ लेता है, गुरु को अपना आधार मानता है, उसके अंदर प्रभु प्रकट हो जाता है। आसा महला पहला। तित सर्वरडय भैलय निवासा, पानी पावक तिन्हें किया। हे भाई, हम मनुष्यों का उस भयानक तालाब यानी सरोवर में निवास है, जिसमें उस ईश्वर ने पानी की जगह पर तृष्णा की आग पैदा की है। पंकज मोह पग नहीं चाले, हम देखा तय डूबियले। हे भाई, उस भयानक शरीर में जो मोह का कीचड़ है, जिसमें जीवों के पांव नहीं चल सकते, इस प्रकार जीव मोह के कीचड़ में फंसे हैं। गुरुजी कहते हैं कि हमारे सामने ही अनेकों जीव उस मोह के कीचड़ में फंसकर
उस तृष्णा रूपी आग के विशाल समुद्र में डूबते जा रहे हैं। मन एक न चेतस मूड मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ। हे मूर्ख मन, तू एक ईश्वर को याद क्यों नहीं करता? तू जैसे जैसे उस ईश्वर को भूलता जा रहा है, तेरे अंदर से सारे गुण तेरे गलते जा रहे हैं, यानी तेरे गुण खत्म होते जा रहे हैं। ना हाउ जति सती नहीं पड़या, मूर्ख मुग्धा जन्म भया। हे प्रभु, ना मैं जति हूँ कि जत से अपनी काम वासनाओं को रोक सकूं, ना ही मैं सती हूँ यानी ऊंचे आचरण वाला हूँ, ना ही मैं पढ़ा लिखा हूँ। बस मेरा जीवन तो मूर्खों वाला बना हुआ है। भाव यह है कि जत सत और विद्या के होते हुए भी इस मोह के कीचड़ और तृष्णा की आग से बच नहीं सकते। प्रणवत नानक तिनकी शरणा, जिंतु नाही विसरया। सो तेरे दर पर नानक देव जी विनती करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, मुझे उन गुरमुखों की शरण में रख जिनको तू कभी नहीं भूलता, यानी जिनको तेरी याद नहीं भूलती। आसा महल्ला पंजवा। भई प्रापत मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया। हे भाई, तुझे ईश्वर ने सुंदर मनुष्य शरीर दिया है। इस मनुष्य जन्म में तुझे प्रभु से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अवर काज तेरा कितै ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। और सारे काम तेरे किसी अर्थ नहीं। भाव, ये सारे काम तेरी जीवात्मा को लाभ नहीं पहुंचा सकते। इसलिए साधु संगत में मिलकर बैठा कर, सिर्फ प्रभु का नाम याद किया कर। वहां मिलकर बैठने का लाभ भी तभी होगा अगर केवल प्रभु का गुणगान करें। सरंजाम लाग भवजल तरन गए, जन्म वृथा जात रंग माया के रहाओ। हे भाई, इस संसार समुद्र से पार लांघने की कोशिश में लग जा। सिर्फ माया के साथ प्रेम करके अपना सारा जीवन बर्बाद मत कर। जब तक संयम तरम ना कमाया, सेवा साधना जानिया हर राया। हे भाई, तू प्रभु का सिमरन नहीं करता, गुरु की सेवा नहीं करता, प्रभु से मिलने का कोई उद्यम भी नहीं करता, मन को विकारों से रोकने की कोई कोशिश भी नहीं करता, तू कोई धर्म कर्म का कार्य नहीं करता और ना ही तूने कभी हरि नाम जपा है। कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। सदगुरु नानक देव जी प्रभु के दर पर अरदास करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, हम जीव नीच कर्मी हैं, बुरे आचरण वाले हैं, अब तेरी शरण में आए हैं, इसलिए तू अपनी शरण में आने वालों की लाज रखो, हमें बुराइयों से बचा लो। हमें यह समझ आ चुकी है, तभी अब हम गुणों वाली जिंदगी जीना चाहते हैं। कबियो बाच बेनती चौपई, हमरी करो हाथ दे रक्षा। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी प्रभु के आगे अरदास करते हुए कहते हैं, हे वाहेगुरु, अपना हाथ देकर मेरी रक्षा करो। पूर्ण होए चित्त की इच्छा, जिससे मेरे मन की इच्छा पूरी हो जाए। तवचर ननमन रहे हमारा, हमारा मन आपके चरणों में सदा ही टिका रहे। अपना जान करो प्रतपारा। हे प्रभु, आप हमें अपना तुच्छ सेवक जानकर पालना करो। हमरे दुष्ट सबे तुम कावो, जितने भी हमारे शत्रु हैं, दुष्ट हैं, उन सभी का नाश कर दो, यानी मेरे अंदर बस रहे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को खत्म कर दो। आप हाथ दे मोहे बचावो हो। हे वाहेगुरु जी, अपना हाथ देकर मुझे इन 5 विकारों से बचा लो। सुखी बसे मोरो परवारा, मेरा परिवार सुख शांति के साथ बसे। सेवक सिख सब है करतारा, हे करतार, साथ ही सारे सेवक और शिष्य भी सुख शांति से बसे। मोर अच्छा निज कर दे करिए। हे वाहेगुरु, अपना हाथ देकर मेरी रक्षा करे, मुझे मेरे अंदर के विकारों से बचा ले।
सब बैरन को आज संगरिए तथा सभी शत्रुओं का आज ही नाश कर दें। पूर्ण होए हमारी आशा। हे मेरे वाहिगुरु, मेरी इच्छा पूरी होती रहे। तोर भजन की रह प्यासा, सदा ही तेरे भजन की प्यास मुझे लगी रहे। तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं, तुझे छोड़कर किसी और का ध्यान कभी ना करूं। बस मैं केवल तुझे ही दिन रात याद करता रहूं। जो बर चाहूं सो तुमते पाऊं, जो भी वरदान चाहूं केवल तुमसे ही पाऊं। सेवक सिख हमारे तार्य है। हे वाहिगुरु, अपने शिष्यों को, सेवकों को संसार रूपी समुद्र से पार लंघा दो। चुन चुन सत्र हमारे मारिय है। हे प्रभु, तू हमारे वैरियों को चुन चुन कर मार दे। आप हाथ दे मुझे उबरिय। हे वाहिगुरु, अपना हाथ देकर मेरी रक्षा करो, इस संसार समुद्र से पार उतारो। मरण काल का त्रास निवरिय। सिर पर मंडराता हुआ मौत का डर दूर कर दो, यानी मेरे अंदर से यह मौत का डर सदा के लिए निकाल दो। हूँ जो सदा हमारे पच्छा। हे वाहिगुरु, तुम हमेशा ही हमारे पक्ष में रहो और मेरा साथ निभाते रहो। श्री असदुजु करियो हो रक्षा। हे इंसाफ की तलवार धारण करने वाले, सदा हमारी रक्षा करो। राख ले हो मोहे राखन हारे। हे सारी सृष्टि के रक्षक, मेरी भी रक्षा कर लेना। साहिब संत सहाय प्यारे। हे संतजनों के सहारे प्यारे मालिक, दीन बंद दुष्टन के हंता। हे दीनों के मित्र, हे दुष्टों का नाश करने वाले, तुम हो पूरी चतुर्दशकंता। तुम 14 भवनों के मालिक हो। काल पाए ब्रह्मा बपतरा। वाहिगुरु जी की आज्ञा से ही समय पाकर ब्रह्मा ने शरीर धारण किया। काल पाए शिव जू अवतारा। वाहिगुरु जी की आज्ञा से ही समय पाकर शिव जी ने संसार में जन्म लिया। काल पाकर बिसन प्रकाशा और समय पाकर ही विष्णु का प्रकाश हुआ। सकल काल का किया तमाशा। यह सारा तमाशा काल का किया हुआ है। जवन काल जोगी शिव कियो। जिस काल ने शिव योगी को बनाया है। वेद राज ब्रह्माजू थियो। जिस काल ने वेदों का राजा ब्रह्मा पैदा किया है। जवन काल सब लोग सवारा। जिस काल ने सारा संसार सवारा है। नमस्कार है ताहे हमारा। इसलिए उस परमात्मा को हमारी नमस्कार है। जवन काल सब जगत बनायो। जिस काल ने सारा जगत बनाया है। देव दैत जज छन उपजायो। जिस प्रभु ने देवते, राक्षस, यक्ष यानी महाशक्तिशाली आत्माएं पैदा की हैं। आद अंत एक है अवतारा, जो युगों के शुरू से लेके अंत तक एक ही अवतार है। सोई गुरु समझयो हमारा। समझ लो कि वो ही सिर्फ हमारा गुरु है। नमस्कार तिस ही को हमारी, उसको हमारी नमस्कार है। सकल प्रजा जिन आप सवारी, जो अपने समस्त प्रजा को आप ही संवार कर रखता है। सिवकन को शिव गुण सुख दियो। अपने सेवकों को जिस वाहिगुरु ने कल्याणकारी सुख दिया है। सतरन को पल मोबद कियो। जिसने शत्रुओं का एक पल में ही नाश कर दिया है। घट घट के अंतर की जानत, जो प्रभु अपने सेवकों के प्रत्येक हृदय के अंदर की जानता है, यानी वे अंतर्यामी है। भले बुरे की पीर पछानत, अच्छे व बुरे लोगों के दुखों को अच्छी तरह से प्रभु पहचानता है। चीटी ते कुंचर स्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। ऐसा निरंकार चींटी से हाथी तक सभी पर अपनी मेहर की नजर डालकर प्रसन्न होता है, सभी पर अपनी कृपा बरसाता है। इस तरह वे अपने जीवों की खुद रक्षा करता है। संतन दुख पाए ते दुखी, प्रभु अपने संतों के दुखी होने पर दुखी होता है।
सुख पाए साधन के सुखी। प्रभु संतों के सुखी होने पर सुखी होता है, यानी खुश होता है। एक एक की पीर पछाने, एक एक यानी हर जीव के दुख दर्द को वह भली भांति पहचानता है। घट घट के पट पट की जाने, जीवों के अंदर छोटे से बड़े हर भेद को प्रभु जानता है। जब उदकरख करा कर तारा, जब करतार यानी सृष्टि का कर्ता अपनी रचना का विस्तार करता है, प्रजा धरत तब देह अपारा, तब उसकी प्रजा अनगिनत शरीर धारण कर लेती है। जब आकरख करत हो कबहू, और जब कभी अपना पसारा यानी अपनी रचना समेट लेता है, तुम में मिलत देहधर सब हूं, तब तुम्हारी ज्योत में सभी शरीर वापस मिल जाते हैं, यानी हर जीव प्रभु अपने में समा लेता है। जेते बदन सृष्ट सब तारे, सारे जगत में जितने भी शरीर रूप धारण करते हैं, आप अपनी बूझ उचारे, वे सभी अपनी अपनी बुद्धि अनुसार तेरा गुणगान करते हैं, तुझे विचारते हैं। तुम सब हीते रहत निरालम, हे प्रभु तू सबसे निर्लेप है। चाहे कोई तुझे अच्छा कहे या बुरा, यानी प्रभु पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जानत वेद पेद अर आलम, केवल वेद और विद्वान ही इस भेद को जानते हैं। निरंकार निर्विकार निर्लंब, कि प्रभु शरीर से रहित है, विकारों से रहित है, लोभ से रहित है। आद अनिल अनाद असंभ, ऐसा प्रभु सभी का प्रारंभ है, रूप रहित है, आद रहित है, जन्म रहित है। ताका मूड उचारत पेदा, उसके भेद को जानने का मूर्ख लोग दावा करते हैं, जबकि उनको उस प्रभु के रहस्यों का कुछ भी पता नहीं होता। जाको पेवना पावत वेदा, वेद भी उस प्रभु का भेद नहीं पा सकते जो कि सबसे पुराने समय से हैं। ताको करपा हन अनुमानत, कई मूर्ख उसको पत्थर रूप में मानते हैं। महामूढ़ कछ पेद ना जानत, ये महामूर्ख भी उसका रहस्य नहीं जान पाते। महादेव को कहत सदाशिव, कई लोग तो महादेव को ही सदा कल्याणकारी ईश्वर कहते हैं। निरंकार का चीनत नह पिव, परंतु प्रभु निराकार आकार रहित है, जिसका भेद वे लोग नहीं जान पाते। आप अपनी बुद्ध है जेती, अपनी अपनी जितनी किसी की बुद्धि है, वर्णत पिन पिन तुहे तेती, उतनी बुद्धि के अनुसार ही तेरा अलग अलग वे वर्णन करते हैं। तुमरा लखा न जाए पसारा, हे प्रभु तेरा पसारा यानी तेरी रचना जानी नहीं जा सकती। किह बिद सजा प्रथम संसारा, कि सबसे पहले जगत की रचना किस तरह हुई थी। एक है रूप अनूप स्वरूपा, तेरा एक ही रूप है परंतु भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होते हो। रंग पयो राव कहीं पुप्पा, कहीं कंगाल, कहीं अमीर और कहीं आप ही राजा बन जाते हो। अंडज जेरस सेतज कीनी, हे प्रभु तूने ही अंडे से, गर्भ से और पसीने से इस सारी सृष्टि को पैदा किया है। जैसे मुर्गी अंडे से बच्चा पैदा करती है, मनुष्य का बच्चा माता के गर्भ से होता है और पसीना आने से बैक्टीरिया जैसे जीव पैदा होते हैं। उत्बुज खान बहुरच देनी, परमात्मा ने कुदरत में असीमित फल फूल और वनस्पति पैदा की हुई है, जो कि उत्बुज यानी जमीन से पैदा होती है। कहूँ फूल राजा है बैठा, कहीं कमल के फूल पर प्रभु आप ही ब्रह्मा राजा बनकर बैठा है। कहूँ सीमेंट पे शंकर इकट्ठा, कहीं पर प्रभु आप ही सिमट कर शिवजी की तरह योगी बनकर इकट्ठा होकर बैठा है, सारी सृष्टि से अलग होकर। सिगरी सृष्टि दिखाए अचंभव, सारी सृष्टि को प्रभु आश्चर्यजनक चमत्कार दिखाता है। आद जुगाद स्वरूप स्वंभव, प्रभु शुरू से यानी युगों से सुंदर रूप वाला आप ही हुआ है। अब रक्षा मेरी तुम करो,
हे परमात्मा, आप ही मेरी रक्षा करो, इन सभी विकारों से मुझे बचा लो। सिख उबार असिख संगरो। हे प्रभु, अपने सेवकों संतों का उद्धार करो और जो असिख हैं यानी जो संतों और सेवकों को दुखी करते हैं, जो प्रभु को भुलाकर गलत काम करते हैं, केवल दिखावे के संत बने हुए हैं, ऐसे असिखों का विनाश कर दो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता। हे प्रभु, जब दुष्ट उत्पात करते हैं यानी जब इस शरीर में 5 विकार पैदा होकर कष्ट देते हैं, सकल मलेच्छ करो रणघाता, तो आप इन विकारों को शरीर रूपी युद्ध के मैदान में नाश कर दो, क्योंकि इंसान का हमेशा अपने अंदर के विकारों से ही युद्ध चलता रहता है। जे अस्तुजतव सरनी परे। हे इंसाफ की तलवार धारण करने वाले प्रभु, जो जीव तुम्हारी शरण में आते हैं, तिनके दुष्ट दुखित है मरे। उनके विकार जो उनके दुष्ट हैं, दुश्मन हैं, वे सब मर जाते हैं। पुरख चवन पग परे तिहारे। हे प्रभु, जो लोग तेरे चरणों में आकर झुक जाते हैं, तिनके तुम संकट सब टारे। तुम आप ही उन सब के संकट दूर कर देते हो। जो कल को एक बार ध्याए हैं, जो जीव एक बार भी तेरे नाम को तन मन धन से स्मरण करते हैं, ताके काल निकट नह ए है, उनके पास मौत भी नहीं आ सकती। रक्षा होए ता हे सब काला। ऐसे सेवकों की प्रभु आप ही रक्षा करता है। दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला। उन सबके वैरी, दुश्मन और दुख तकलीफें फटाफट ठीक हो जाती हैं। कृपा दृष्टतन जाहे निहर हो। जिन सेवकों पर प्रभु अपनी मेहर की नजर डालता है, ताके ताप तनक मोहर हो, उनकी दुख तकलीफें पल भर में खत्म हो जाती हैं। रिद्ध सिद्ध घर मोह सब होई। रिद्धियां और सिद्धियां ऐसे सेवकों के पीछे पीछे घूमती हैं, यानी उन पर प्रभु कृपा हो जाती है। दुष्ट छाह छवै सकै न कोई। कोई दुष्ट वैरी ऐसे मनुष्यों की परछाई को छू भी नहीं सकता। एक बार जिन तुम्हें संभारा। जो जीव एक बार भी तेरी शरण में आकर तुझे अपना आसरा मानता है, काल फास्ते ताहे उबारा, तो प्रभु उन्हें मौत के फंदे से मुक्ति दे देता है और जन्म मरण के चक्कर से बचा लेता है। जिननर नाम तिहारो कहा। जो इंसान तेरे नाम का सहारा लेते हैं, दारिद्र दुष्ट दोखते रहा। ऐसे लोग गरीबी, दुख व दुश्मनों से और विकारों से बचे रहते हैं। खड़ग केत में शरण तिहारी। हे इंसाफ की तलवार धारण करने वाले प्रभु, मैं तेरी शरण में आ गया हूँ। आप हाथ दे लेहो उबारी। इसलिए अपना हाथ देकर मेरी विकारों से रक्षा कर दो। सर्व ठोर मो हो सहाई। हर स्थान पर तू आप ही मेरा सहायक बन जा। दुष्ट दोखते लेहो बचाई। इन दुष्टों से, विकारों से लगने वाली दुख तकलीफों से मुझे बचा लो। वाहे गुरु।